गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक गैंगरेप पीड़िता की हत्या के बाद पूरे देश में इस समय गुस्से का माहौल बना हुआ है। पूरे देश में लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं यूपी सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान लगते आ रहे हैं। विपक्ष को भी बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज एक खड़ा हो रहा है कि आखिर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है। ये कोई हाथरस का ऐसा पहला मामला नहीं है जहां एक पीड़ित बच्ची का पहले गैंगरेप किया गया हो, उसके बाद हत्या की गई हो। इससे पहले भी देश में कई मामले सामने आए हैं, निर्भया का केस भी काफ़ी आया था। लेकिन अब इन बच्चियों की सुरक्षा को लेकर साइबर सिटी गुरुग्राम में माएँ भी सामने आ चुकी हैं और इन सभी मदर्स की एक ही डिमांड है कि यदि बेटियों की सुरक्षा देश में संभव नहीं है तो बेटियों को पैदा करने के लिए रोक दिया जाए। इस समय हमें गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में, जहां पर डिस्ट्रेस मदर्स के नाम से एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं, इनमें कोई डॉक्टर है, कोई एजुकेशनिस्ट हैं, कोई सोशल उससे जुड़े कॉज से जुड़े हैं, यानी कि सभी जो यहाँ मदर्स या पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं सब अलग अलग प्रोफेशन से हैं, अच्छे घरानों से संबंध रखते हैं। लेकिन इन सब की चिंता एक ही है कि आखिर देश की बेटियां कब सुरक्षित होंगी। आप देख सकते हैं कि इन्होंने बैनर भी बनवाए हुए हैं। खासकर उन बैनर पे लिखा हुआ है कि #दिल्ली, #उन्नाव, #कठुआ, #नूह, #हैदराबाद, #हाथरस, #बुलंदशहर, #बलरामपुर, #आजमगढ़। व्हेन डज इट एंड, यानी कि इतने शहरों में जो पहले घटनाएं सामने आई हैं, बावजूद इसके भी इन पर रोक नहीं लग पा रही है। आखिर ये कब ख़त्म होंगी। छोटे छोटे बच्चे इनके साथ शामिल हैं, बेटियां शामिल हैं। आखिर इस पीसफुल प्रोटेस्ट का क्या कारण है, इनसे हम जाकर इनसे बात करेंगे। हालांकि देश में कुछ जगह उग्र प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लोग डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में बहुत ही शांति प्रिय प्रदर्शन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये पेरेंट्स आए बैठे हुए हैं और डिमांड कर रहे हैं। इनके हाथ में बैनर्स हैं कि पिछले काफ़ी समय से ये लोग इस तरह की घटनाएं देश में देखते आ रहे हैं, लेकिन इन घटनाओं पे आखिर कब लगाम लगेगी, कब रोक लगेगी, इसी को लेकर कुछ पेरेंट्स भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, इसके पीछे क्या आप डिमांड कर रहे हैं और क्या आप सोचते हैं? एज बीइंग अ गर्ल आई एम डिमांडिंग जस्टिस हियर। कितनी बार ये होगा, कब तक ये होगा? मैं भी सड़कों पे फ्रीली घूमना चाहती हूँ, जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले, यही डिमांड करने आए हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि आखिर ये भी सड़कों पर फ्रीली घूमना चाहते हैं। कुछ और लोग भी जुड़े हैं। मैम, क्या इस समय सोचते हैं कितना सुरक्षित हैं देश की बेटियां? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये घटना ऐसी घटना है पूरे समाज के लिए बहुत दुखित और बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह घटना है। हम लोगों से ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही। इसका जस्टिस हम मांग रहे हैं और ये किसी भी पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहिए। ये एक लड़की बेटी का सवाल है। इस बेटी के लिए पूरे समाज को एक इकट्ठा होकर खड़े होना चाहिए और सबको इसके लिए जस्टिस मांगनी चाहिए, जस्टिस मिलनी चाहिए। और जैसे स्मृति ईरानी ने जब निर्भया केस में चूड़ियाँ भेजने के लिए कहा था, अब क्यों नहीं बोल रही वो, अब कहाँ है वो? इस प्रोटेस्ट में DLF के काउंसलर भी आए हुए हैं। हालांकि वो राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, लेकिन यहाँ उनका राजनीतिक दल से कोई वो नहीं है। यहाँ सिर्फ वो भी एज ए पेरेंट्स आए बैठे हैं। और क्या डिमांड करते हैं राठी सर, आज आप क्या डिमांड कर रहे हैं? हम ये डिमांड करते हैं, एक तो सबसे पहले तो कि सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट ने भी, दिल्ली गवर्नमेंट कह दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस ने भी एक्शन अच्छा नहीं किया। और दूसरा, आज यूपी के अंदर उनके पीड़ित की आवाज़ सुनने के लिए किसी को जाने नहीं दे रहे। लोकतंत्र की पूरी तरह से आवाज़ दबाई जा रही है। हम ये डिमांड करते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो और दोषियों को इमीडिएट फांसी हो। तो स्पीडी ट्रायल की मांग के साथ ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दोषियों को फांसी दिलाने की मांग भी कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की जो ऑर्गेनाइज़र हैं डॉक्टर सारिका, जो कि ENT की स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सारिका, आज आप क्या मानते हैं, बेटियां कितनी सुरक्षित हैं जो यहाँ बैठे आप? देखिए,
ये देश की बेटी होना कितना गुनाह है आज पता चल रहा है, हमारी कितनी वैल्यू है। 50% लोग इस देश के अनसुरक्षित है और हमारी सरकार को उसकी कोई परवाह नहीं है। बेटी का रेप हो जाता है, उसे मार दिया जाता है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है और सरकार कहती है कि ये फेक न्यूज़ है। FIR 8 दिन नहीं होता, इससे कोई सैड बात हो नहीं सकती है। मुझे डर लगता है अपने बच्चों के लिए और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ पे जो जितने लोग बैठे हैं उनका आक्रोश हमारी सरकार देख सके, जिसके लिए चुनी गई है वो काम कर सके। 50% पॉपुलेशन हमारे देश की असुरक्षित है और अगर आप चैन से सो सकते हैं तो लानत है आप पर। तो ये डॉक्टर सारिका का यही कहना है कि ये लोग आज एक सरकार के पास मैसेज भेजना चाहते हैं कि आक्रोश उनका वहाँ तक पहुँच सके। हालांकि खुद पीसफुल प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, देश में कई जगह उग्र प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरह से देश की बेटियाँ सुरक्षित हों। एक छोटी बच्ची भी आप देख सकते हैं कि इस समय बैनर लेके बैठी हुई है। ये बच्ची भी आपको कुछ संदेश देना चाहेगी। बेटे, आप क्या बताना चाहेंगे? I want to be safe in India and all girls should be safe. ये एक छोटी बच्ची मैसेज दे रही है कि मैं इंडिया में सेफ़ रहना चाहती हूँ और सभी जो और बच्चियाँ हैं वो भी सेफ़ रहें। ये एक छोटी बच्ची आज डिमांड कर रही है, तो इससे ज़्यादा मार्मिक संदेश कोई भी नहीं हो सकता कि एक छोटी छोटी बच्चियाँ भी आज एक उम्मीद कर रही हैं कि क्या वो भविष्य में अपने आप को सेफ़ महसूस करेंगी, क्या वो भविष्य में अपने आप को खुले सड़कों पर घूम सकेंगी। लेकिन अभी तो इन्हें डर लग रहा है और यही वजह है कि आज जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं ये सभी यही सोच रहे हैं कि हम लोग कब हम जो मदर्स हैं हमारे बच्चे कब सेफ़ होंगे, हम बेटियां कब सुरक्षित होंगी। तो ये डिमांड इनकी चल रही है और इसी को लेकर आज ये यहाँ पर बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सरकार को जगाने के लिए बहुत ही एक अच्छा फैसला लिया है। कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है, लेकिन आज कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ पहुँचाने का जो इन्होंने जरिया ढूंढा है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक इन छोटी बच्चियों से लेकर इन माँओं की सभी की आवाज़ पहुँचे ताकि देश की बेटियाँ सुरक्षित हो और सुरक्षित घूम सके। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।